तो अक्सर घर में कोई ना कोई पोस्टर ऐसा होता है जो बेचारा ट्यूब में ही पड़ा रहता है ना। चलिए आज उसे बाहर निकालते हैं और दीवार की शान बनाते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर यही होता है ना। एक बढ़िया सा पोस्टर तो मिल जाता है, लेकिन फिर सवाल खड़ा हो जाता है, भाई अब इसका करें क्या? इसे दीवार पर लगाएं तो लगाएं कैसे? तो पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उस ट्यूब को उठाइए जिसमें पोस्टर आया है। उस पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे और वही हमारी पहली पहेली है जिसे सुलझाना है। देखिए, पोस्टर्स की दुनिया में ना साइज का एक अपना ही हिसाब किताब है। वैसे तो बहुत सारे साइज हो सकते हैं, पर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड साइज हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे। ये जो चार्ट है, ये अमेरिका में सबसे ज्यादा चलने वाले साइज दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे पोस्टर्स की, मतलब 11 बाई 17 इंच। इसे टैबलॉइड साइज भी कहते हैं। सोचिए, ये साइज किसी स्टडी टेबल के ऊपर या ऑफिस के छोटे से क्यूबिकल में या किसी नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ध्यान तो खींचता है, पर ज्यादा जगह भी नहीं लेता। अब आते हैं मीडियम साइज पर। 18 बाई 24 इंच। ये शायद सबसे पॉपुलर साइज है। कॉन्सर्ट के पोस्टर हों, किसी इवेंट का पोस्टर हो, घर की सजावट के लिए ये साइज बहुत पसंद किया जाता है। कमरे को एक नया लुक दे देता है और ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो गया। और अगर किसी पोस्टर को कमरे का हीरो बनाना हो तो फिर ये साइज है 24 बाई 36 इंच। ये एक बड़ा पोस्टर होता है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। ये किसी भी सादी सी दीवार को एक स्टेटमेंट पीस में बदल सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 27 बाई 40 इंच। ये कोई आम साइज नहीं है। ये साइज जुड़ा है फिल्मों की जादुई दुनिया से। इस साइज को इंडस्ट्री में कहते हैं वन शीट। ये मूवी पोस्टर्स का ऑफिशियल स्टैंडर्ड साइज है जो थिएटर्स में देखने को मिलता है। और हाँ, एक मजे की बात, अगर कोई विंटेज पोस्टर कलेक्टर है तो उन्हें पता होगा कि 1980s के दशक से पहले के पोस्टर अक्सर 1 इंच लंबे होते थे, मतलब 27 बाय 41 इंच के। अच्छा, अगर पोस्टर नॉर्थ अमेरिका के बाहर से, मान लीजिए यूरोप या एशिया से खरीदा गया है, तो बहुत चांस है कि वो ए सीरीज का होगा, जैसे A4, A3 या A2। और इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत लॉजिकल है। हर अगला साइज पिछले वाले का ठीक आधा होता है। सिंपल। तो पोस्टर का साइज तो समझ आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इससे फ्रेम कैसे करें? और फ्रेम की बात करने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एस्पेक्ट रेशियो शब्द सुन के थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब है किसी भी तस्वीर की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का अनुपात, मतलब उसका शेप कैसा है। और यकीन मानिए, फ्रेमिंग में ज्यादातर गड़बड़ इसी एक चीज को न समझने से होती है। जरा इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए फोटो का शेप अलग है और जो फ्रेम चुना गया है उसका शेप अलग है, तो क्या होगा? फोटो को फ्रेम में फिट करने के लिए उसके किनारे कट जाएंगे। इसे ही क्रॉपिंग कहते हैं। इसीलिए पोस्टर के साइज का फ्रेम ही चुनना इतना जरूरी है, ताकि हमारी तस्वीर का कोई भी हिस्सा बेकार न जाए। अब फ्रेमिंग का नाम सुनकर ये नहीं सोचना है कि बहुत खर्चा होगा। हर बजट के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन मौजूद है। आप किसी रिटेल स्टोर से एक सस्ता बना बनाया फ्रेम ले सकते हैं, या फिर थोड़ा DIY करके एक फ्रेम खरीदकर उसमें कस्टम मैट लगवा सकते हैं। और अगर पोस्टर बहुत खास है तो फिर प्रोफेशनल फ्रेमर्स तो हैं ही। लेकिन क्या हो अगर फ्रेम लगाना ही ना हो? अगर एक ज्यादा मॉडर्न और खुला खुला लुक चाहिए तो फिक्र की कोई बात नहीं है। आजकल बिना फ्रेम के पोस्टर टांगने के भी बहुत ही अच्छे और स्टाइलिश तरीके मौजूद हैं। वो पुराने दिन गए जब पोस्टर लगाने का मतलब होता था पिन या टेप। उससे होता क्या था, दीवार भी खराब और बेचारा पोस्टर भी। लेकिन अब जो नए तरीके हैं वो पोस्टर और दीवार दोनों का ख्याल रखते हैं। तो चलिए कुछ नए जमाने के ऑप्शंस देखते हैं। जैसे कि एडहेसिव स्ट्रिप्स हैं जो दीवार पर कोई निशान नहीं छोड़ती, या फिर मैग्नेटिक वुडन हैंगर्स आते हैं जो एक बहुत ही कूल विंटेज सा लुक देते हैं। और एक और मजेदार चीज है वॉशी टेप। उससे पोस्टर के चारों तरफ एक रंग बिरंगा मजेदार बॉर्डर भी बनाया जा सकता है। तो अब हमारे पास सारी जानकारी है। पोस्टर का साइज पता है, फ्रेम के बारे में पता है, और बिना फ्रेम के कैसे लगाना है ये भी पता है। अब बस इन सबको जोड़कर अपनी दीवार को एक नया लुक देना है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमेशा पोस्टर को नापें। नंबर 2, एस्पेक्ट रेशो यानी पोस्टर के शेप का हमेशा ध्यान रखें। और नंबर 3, टांगने का वो तरीका चुनें जो पोस्टर और दीवार दोनों के लिए बेस्ट हो। तो बस ये याद रखिए कि एक पोस्टर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता,
वो एक कहानी कहता है, हमारी पसंद के बारे में बताता है। तो अपनी दीवारों को खाली क्यों छोड़ना? उन्हें कुछ कहने का मौका दीजिए, अपनी कहानी सुनाने का मौका दीजिए।